और उनसे कहा कि महाराज इस भौमासुर ने मेरा वज्र भी छीन लिया है और मेरी माता अदिति का इसने कुंडल भी छीन रखा महाराज। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो और मैं इस दुख का निवारण करूंगा। भगवान ने ये बात सत्यभामा को बताई, क्योंकि सत्यभामा ने उस समय ये वरदान मांग लिया था कि हे प्यारे, ये मेरा पुत्र है और मेरी इसमें ममता है, जब तक मैं न कहूं तब तक आप इसका वध नहीं करना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप अपने इस पुत्र का कभी वध मत करना। भगवान ने कहा एवमस्त, ऐसा ही होगा, जब तक आप नहीं कहोगी मैं इसका वध नहीं। जब भगवान ने ये बात बताई कि इंद्र इस प्रकार से आए हैं और मुझे इन भौमासुर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि माता अदिति का कुंडल उसने छीन रखा है और इंद्र का वज्र दे रखा है। इंद्र देवताओं के अधिपति हैं, इंद्र लोक में रहते हैं और उनके साथ उसका ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है भौमासुर का। तो भगवान कृष्ण के साथ में सत्यभामा ने कहा कि मैं भी आपके ही साथ चलूंगी। सत्यभामा भगवान कृष्ण के साथ आई और जहाँ कहते हैं ज्योतिष प्रागपुर, उसका नाम था ज्योतिष प्राग, उसकी जो राजधानी थी जहाँ वो रहता था। आज भी कभी कभी हम विदेशों में शायद ये कोई देश आता है जिसका नाम है ये ज्योतिष प्राग, हम कभी समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो वही भौमासुर का नगर था। और भौमासुर ने अपने नगर की सुरक्षा के लिए इतनी उसने व्यवस्थाएं की थी कि आम कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता था। जैसे आपने रेड फोर्ट, लाल किले वगैरह देखें, बड़े बड़े राजा जैसे अपनी खानियां बनाए, और सागर में भगवान कृष्ण ने भी अपनी जो द्वारिकापुरी बनाई इसीलिए बनाई थी कि मैं तो बाहर लड़ने में रहा करूंगा दैत्यों से, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, तो इस सागर को पार करने में लोगों को कठिनाई होगी। इसलिए भगवान ने उस सागर में जो वेट, जिसे हम कहते हैं वेट द्वारिका, कुछ लोग कहते हैं भेंट द्वारिका, जहाँ सुदामा की भेंट हुई, लेकिन मूल रूप से गुजराती भाषा में वेट कहा जाता है। वेट कहते हैं आइलैंड को, टापू को। तो दोनों ही बातें सही हैं कि वहाँ पर सुदामा की भेंट हुई। अगर लोग कुछ कहते हैं भेंट द्वारिका तो वो भी सही कहते हैं, और जो गुजराती लोगों में अपने हिसाब से कहते हैं वेट द्वारिका, वो भी सही है भाई। तो इस प्रकार से सत्य उसने ऐसा, लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान है। सबसे पहले उन्होंने अपने तीरों के माध्यम से उसका जो सुरक्षा कवच था उसके देश का, उसकी राजधानी का, भगवान ने सबसे पहले उसको तोड़ा। और उसको तोड़ने के बाद भगवान कृष्ण जब उसकी राजधानी में अंदर पहुंचे नगर में, तो उन्होंने भौमासुर को ललकारा। क्या ये भौमासुर ने बहुत गहरा बड़ा घमासान युद्ध किया है। सत्यभामा भगवान कृष्ण के रथ पर बैठी हुई थी। कभी भगवान कृष्ण का धनुष गिर जाता, कभी गदा गिर जाती, और सत्यभामा ने देखा कि ये लगातार कृष्ण पर अपने बाणों का प्रहार कर रहा है। तो सत्यभामा को क्रोध आ गया, अरे इसे इतना भी ज्ञान नहीं, ये इसके पिता हैं और इन पर ये वार कर रहा है, निरंतर वार कर रहा है। सत्यभामा ने कहा प्रभु आप इसका वध कर डालिए, जो अपने पिता पर ही इस प्रकार का प्रहार कर रहा है। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा, आप कह रही हैं कि मैं इसका वध कर दूं? सत्यभामा ने हाँ मैं कह रही हूं, आप इसका वध कर दीजिए। सत्यभामा के कहने से भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया, और चक्र सुदर्शन से स्मरण करते ही चक्र सुदर्शन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और पूरे उसके शहर में हाहाकार मच गया कि भौमासुर का वध कर दिया, भौमासुर का वध हो गया। जब भौमासुर के पुत्र आए, भगवान ने उन पुत्रों से भी, लेकिन पुत्रों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब सत्यभामा ने कहा कि महाराज ये भी आपके पौत्र हैं, ये भी आपके ही संबंधी हैं। तो भगवान ने उनका जो बड़ा पुत्र था भगदत्त, उसको उन्होंने राज्य तिलक कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो कम से कम 16,100 लड़कियां जो भौमासुर की उसमें कैद, जिसे हम नजर बंद कह देते हैं, नजर कैद कहते हैं, उसमें बंद थी। भगवान कृष्ण वहां पर गए और उनके सामने जैसे ही भगवान कृष्ण खड़े हुए, भगवान कृष्ण ने कहा आप जिस देश की राजकुमारी हैं, हम आपकी सबकी व्यवस्था करेंगे, आपको जहाँ जाना, जहाँ आपका देश है,
हम वहाँ आपको भिजवाएंगे, आप कोई डरने की बात नहीं। लेकिन 16,108 उन युवा लड़कियों ने कहा महाराज भौमासुर हमको यहाँ लेकर आया है और अपने इसमें जेल में इसने रखा है, और दूसरा राजा हमसे महाराज कौन विवाह करेगा, हम तो ऐसी बदनामी की पात्र हो गई है महाराज। भले ही हमको उसने अच्छे से हमारा कोई संबंध नहीं था, लेकिन लोक व्यवहार में सर्वत्र हमारा नाम इस तरीके से हो चुका है, तो हमसे विवाह कौन करेगा। उन कन्याओं ने कहा कि महाराज हम सब आपको ही वर्ण करती हैं, हम आपको ही अपना पति मानती हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए। तब कहते भगवान कृष्ण ने उन 16,100 उन कन्याओं को स्वीकार किया और भगदत्त से कहा कि इन कन्याओं को आप सबको व्यवस्था करो अच्छी सी और द्वारका भिजवाओ। वहाँ से भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ में उसके ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे करके भगवान, और 16,000 उन कन्याओं को जब वहाँ पर आई पूरे द्वारका में सबने देखा, बड़ा आनंद। भगवान कृष्ण ने सबको बताया, उस कथा को बताया कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। इस कथा से ये संदेश जाता है, जब आप भी संसार में आपत्ति विपत्तियों में गिरते हैं और आप जब तक आपके प्रयास रहते हैं, जब तक आपको कहीं आशा रहती है हमारा काम यहाँ बन जाएगा, हमारा काम यहाँ बन जाएगा, हमारा काम यहाँ बन जाएगा, तब तक आप प्रयास रहते हैं। और जब सर्वत्र आपके प्रयास निष्फल हो जाते हैं तब आप कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं। अब कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो हमारे मालिक हमारे स्वामी परमात्मा ही हैं। लेकिन कथा कहती है, कथा का उद्देश्य महात्मा है, करे भाई जब आपके सारे प्रयास निष्फल हो गए तब गए, तब तुम क्या गए, क्यों न हम पहले से ही उस परम प्रभु परमात्मा की शरण में चले जाएं, जिससे परमात्मा भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न हैं। इन कथाओं का यही संदेश जाता है कि भाई हम पहले से ही परमात्मा की शरण में चले जाएं, आश्रय उनका ग्रहण करें। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, फिर भगवान ने द्वारिकावासी अपने पिता वसुदेव, माता देवकी, अपने राजा उग्रसेन इत्यादि को सब ये संदेश बतलाया, वो सारी कथा बतलाई। तब सबने कहा कि महाराज अब आप इसको विधिवत आप स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण ने फिर विधिवत, आप देखिए हमने उस दिन बताया था हमारे यहाँ 8 प्रकार की पद्धतियाँ विवाहों की है। भारतवर्ष की सनातन पद्धति में 8 प्रकार की विवाहों की पद्धतियाँ हैं, और उसमें एक ये भी प्रकार है जो भगवान कृष्ण ने जिनको प्रत्यक्षता, उन्होंने समाज की दृष्टि से भगवान कृष्ण को ही एक साथ वर्ण किया, और भगवान कृष्ण ने विधिवत वेद मंत्रों के माध्यम से द्वारिका में एक ही मंडप के नीचे 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कथाएं बड़ी ललित से पूर्ण हैं, बड़ी अच्छी हैं। आओ कीर्तन करते हैं हम लोग थोड़ा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल।
चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाहे ऐसो को ठाकुर तीनों लोकन में हूँ ना लोकन में कोई नाहे तीनों लोकन में हूँ नाहे ऐसो लोकन में तीनों लोकन में कोई नाहे ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाहे टेढ़ो दिखे तीन ठोर दे टेढ़ो दिखे और तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे नैन चलावे तीखे सबने हरे सब देवन को देव कहूँ ये ब्रज में गारी खाए सब देवन को ब्रज में गारी खाए ऐसो अरे ऐसा हाँ ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में कोई ना गोवर्धन नख पे धारो गिरि गोवर्धन नख पे धारो गिरि गोवर्धन नख पे धारो गिरि गोवर्धन नख पे धारो और जल पे काली नाग वारो जल पे काली नाग उबारो जल पे काली नाग उबारो जल पे काली नाग उबारो ऐसो बली ग्वाल बालन पे खेलत में टूट जाए ऐसो बली ग्वाल बालन पे खेलत में टूट जाए ऐसो अरे ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हो क्या हो छबीलो है ब्रज सुंदर रूप छबीलो है बड़ो सुंदर रूप छबीलो है बड़ो सुंदर रूप छबीलो है सुंदर बिना बुलाए डोले घर घर बिना बुलाए डोले घर घर तो बिना बुलायो डोले घर घर बिना बुलाए डोले घर घर प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर
प्रेमी ब्रज गोपिन को ठाकुर, जय हो ब्रज गोपिन को ठाकुर, ये तो प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, वृंदावन को राजा है के चोरी कर दे जाए। वृंदावन को राजा है के गज में चोरी खाए। ऐसो अरे ऐसो चटक मटक को ठाकुर के नारों में वृंदावन को राजा ये तो चोरी करने जाए। ऐसो हरि ऐसो चकत मटक को ठाकुर के नौ टोकन में हो लाए। हरि और टोकन में हो लाए, तेना लोकन में हो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में हुलाए। ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में हुलाए। माखन चोर भगवान की, गिरिराज भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय रुक्मिणी रमण भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी से ऐसे ही मनोविनोद करने लगे। आपस में बैठे हुए थे दोनों पति पत्नी, और वास्तव में जहाँ पति पत्नी होते हैं कभी कभी एकांत में बैठकर दोनों मनोविनोद भी करते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी, बोले हाँ जी, कह रहे आप विवाह कर लिया। हाँ, मैं तो ग्वाल वाला था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, कुछ किसी विद्यालय में भी पढ़ने नहीं गया, लेकिन आपसे तो बड़े बड़े राजा शिशुपाल जैसे लोग और भी अनेक, भरत गए आदि और भी कितने राजा आपसे विवाह करना चाहते थे। और चलो अभी कुछ भी अभी नहीं बिगड़ा है, आप ऐसा करो, अपना जैसा तुम्हारा मन कोई पूछना है उससे अब विवाह कर लो। जब ये बात रुक्मिणी जी ने सुनी तो उनके मन में एकदम झटका सा लगा कि शायद ये मुझे छोड़ना चाहते हैं, ऐसा मन में उनके आया। लेकिन जिसने, रुक्मिणी जी कहने लगी, प्यारे, जिसने आपके चरणारविंद मकरंद का भजन नहीं किया वही दूसरे का वर्ण कर सकता है। जिस स्त्री ने आपके चरणारविंद के मकरंद को कभी सूंघा ही नहीं, कभी किसी चलते गिरते मुर्दे को अपना प्यारा समझकर उसमें सुख मान सकती है, यह चलता फिरता मुर्दा कैसा है? रुक्मिणी जी कह रही हैं, बोले इसमें क्या है? त्वचा है, दाढ़ी है, मूछ है, नख हैं, बाल हैं, और इन्हीं से ये बंधा हुआ है। इसके भीतर क्या है? मांस है, हड्डी है, पीव है, क्रम है, विष्ठा है। अरे रुक्मिणी कहती हैं, पुरुष का शरीर यही तो है। पुरुष का, अंत में जब रुक्मिणी जी ने कहा बस
मैं यही चाहती हूँ कि मेरी आपके चरणों में प्रीति सदा बनी रहे। तब भगवान बोले बस 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 बस, मैं भी तो यही सुनना चाहता था आपके मुखारविंद से कि आपका प्रेम मेरे प्रति कैसा है। कभी कभी लोग आपस में बैठकर ये भी परीक्षा करते हैं कि इनका प्रेम मुझसे कितना है। कभी अटपटी बातें बोल देते हैं, और अटपटी बातें बोलते हैं तब क्या उसके मुख से निकलता है लोग सुनते हैं। जैसे आपने कल गोपियों का प्रसंग सुना। गोपियों के प्रसंग में भगवान ने विपर्य भाषण यही किया। पहले तो बुलाया और बुलाकर स्वागत भी किया, बाद में कहा आप क्यों आई हैं यहाँ पर, और आई हैं चलो ठीक है, अच्छी रात्रि है, बढ़िया है, सुगंध आ रही है, लेकिन रात्रि में, आधी रात्रि में आप क्यों आई हैं? क्या गांव में कोई सती सावित्री स्त्री नहीं है? अरे जिससे तुम्हें ज्ञान लेना चाहिए, सब घर बार पतियों को छोड़कर तुम मेरे पास अकेले, मैं अकेला हूँ और तुम सब घर से आई। तो विपर्य भाषण सुनकर भगवान ये दिखाना चाहते थे कि इन गोपियों के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है, ये लोग गोपियों के मुखारविंद से ही सुन लें। ऐसा ही यहाँ पर जब इस प्रकार से कहा, फिर भगवान कृष्ण कहा अरे आप तो भोली हैं, बहुत भोली हैं, मैं तो वैसे ही आपसे मनोविनोद कर रहा था। लक्ष्मी जी कांपने लगी, थर थर कांपने लगी, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनको संभाला। अब सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा महाराज जब इतने उनके 16,108 विवाह हो गए तो कोई संतान वगैरह भी हुई कि नहीं हुई? परीक्षित सुखदेव हाँ हाँ बताता हूँ। तो बोले महाराज उनके